नून लीग की ग्रीनलैंड मंसूबे के अलामती इफ्तिताह करने की कोशिश, इफ्तिताही तकरीब में बदनज़मी। रेंजर्स ने एहसन इकबाल और दीगर कारकुनान को ग्रीनलैंड की पेडेस्ट्रियन पुल पर जाने से रोक दिया। एहसन इकबाल का एहलकारों पर तशद्दुद का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जख्मी हाथ भी दिखाया। कहा हुकूमत रेंजर्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। ग्रीनलैंड मंसूबे में हमारे खून के कतरे भी शामिल हो गए। मुस्लिम लीग नून भी मंसूबे को लेकर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसा किरदार अदा कर रही है। असद उमर कहते हैं वजीर आजम इमरान खान कल ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। आलमी मियार की बसें कराची वालों के लिए तोहफा है। 13 साल से सिंध हुकूमत ने कराची को एक बस नहीं दी। अब इस मंसूबे को देखते हुए शायद कुछ मंसूबे ले आए। आसिफ जरदारी के खिलाफ अर्सिस ट्रैक्टर और दीगर रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब पर बरहम। आप पर सियासी इंजीनियरिंग का इल्जाम है, आपने हमारा वक्त ज़ाया किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। रिमार्क्स दिए कि नैब ये मान ले कि तब रेफरेंस बनाते हुए उनसे गलती हुई। हम उस वक्त के चेयरमैन नैब को भी जिम्मेदार ठहराएंगे। नैब सबका एहतसाब करता है, नैब का भी एहतसाब होना चाहिए। अगर हमें लगा कि नैब की नीयत दुरुस्त नहीं तो फिर अदालत मामले को छोड़ेगी नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया। 7 साल हो गए, नैब ये बताए अपील चलाना चाहता है या नहीं। आरएसएस के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। मसला कश्मीर ने पूरे जनूबी एशिया को यरगमाल बना रखा है। वजीर आजम का पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा बाहर के लोगों को हमारी तारीख और सकाफत का नहीं पता और हमें इंतहा पसंद कह देते हैं। अफगानिस्तान के मसले को नजरअंदाज किया तो खतरनाक बहरान जन्म ले सकता है। अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसे रोकने की कोशिश करेंगे। अब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वहां रॉ और एनडीएस का गठजोड़ खत्म हो चुका है। मोहित यूसुफ कहते हैं अफगानिस्तान के मामले को आईएमएफ के साथ न जोड़ा जाए। पाकिस्तान अफगान अवाम की मदद करना चाहता है। कोई भी टीटीपी से मुज़ाकरात की गारंटी नहीं दे सकता। पाकिस्तानी रियासत मुश्किल दौर से गुजर रही है। हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। अपोजिशन की कानून में नहीं हंगामा आराई में दिलचस्पी है। बल्दियाती कानून पर अपोजिशन ने एक तरमीम भी पेश नहीं की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई। हमें 2017 की मर्दमशुमारी पर एतराज़ात थे। आबादी को गलत शुमार किया गया, फिर भी वफाक ने मर्दमशुमारी की तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सहाफ़ी मुदस्सिर नारो के अहले खाना की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को गुमशुदगी से मुतल्लिक तफसीली तौर पर आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुदस्सिर नारो की फैमिली की वज़ीर-ए-आज़म और काबीना से मुलाकात का हुक्म दिया था। सानहा सियालकोट के मुल्ज़िमान का रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल पर गौर। वज़ीर कानून राजा बशारत ने 14 रोज में चालान पेश करने की हिदायत कर दी। राजा बशारत ने कहा महकमा प्रोसिक्यूशन खुसूसी सेल बनाकर सियालकोट वाक़े की समाअत की रोजाना मॉनिटरिंग करे। सानहे में मुलविस 34 मुल्ज़िमान का फोरेंसिक लैब फोटोग्राफिक टेस्ट, मुल्ज़िमान को तस्वीर और वीडियो से शनाख्त किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वाबडा की इलेक्शन कमीशन में जारी नाअहली केस रोकने की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल रुकनी बेंच का फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन को फैसल वाबडा नाअहली केस का 2 माह में फैसला करने का हुक्म बरकरार। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का मुश्तबा केस सामने आ गया। कराची के निजी अस्पताल में खातून में वायरस की तस्दीक। खातून के दीगर 3 अहल खाना भी कोरोना वायरस में मुब्तला। खातून को घर में क्वारंटीन कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की हिदायत। वजीर सेहत अजरा पिचोह कहती हैं ओमिक्रॉन का केस अभी मुश्तबा है, तस्दीक के लिए 1 से 2 हफ्ते लगेंगे। मुलाजमीन को ऑर्डिनेंस के जरिए बहाल किया गया। क्या हुकूमतें ऑर्डिनेंस से चलाई जा सकती हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह के 16,000 मुलाजमीन बरतरफी केस में रिमार्क्स।
जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया, जिनके खिलाफ अदालतों से फैसले हो चुके, क्या वो ऑर्डिनेंस या एक्ट से बहाल हो सकते हैं? अदालत ने देखना है कि हुकूमत ने मरकजी केस में एम्प्लॉयज एक्ट की मुखालिफत की थी या नहीं। क्या वजह है जो अब हुकूमत ने एक्ट की हिमायत करते हुए यू टर्न ले लिया? अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। कराची में दूध की कीमतों का मामला उलझ गया। सिंध हाई कोर्ट की कमिश्नर कराची इकबाल मेमन को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। दूध की कीमतों के तयन का तरीक़ाकार भी तलब। 14 साल से केस इल्तबा का शिकार है। अब तक दूध की कीमतों के तयन के लिए मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया? अदालत ने कमिश्नर कराची से वजाहत तलब कर ली। कमिश्नर कराची की जानिब से जवाब जमा, नई कीमत का नोटिफिकेशन भी पेश। रिटेलर्स के वकील का दूध की कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर उजलत में दूध की कीमतें मुकर्रर की गई। केस की मजीद समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को हादसे की तहकीकात, फ्लाइट डाटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया। हादसे से कुछ देर पहले की फुटेज भी सामने आ गई। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ की पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। कहा हेलीकॉप्टर का लैंडिंग से 7 मिनट पहले राब्ता मुनक़ता हुआ। हादसे की ट्राई सर्विसेज इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। जनरल रावत की आखिरी रसूमात जुमे को दिल्ली के इलाके कैंट में अदा की जाएंगी। उत्तराखंड हुकूमत का 3 रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान। खूबसूरती के लिए इंजेक्शन क्यों लगाए? सऊदी अरब में 40 ऊंट मुकाबला हुस्न से बाहर। किंग अब्दुल अजीज कैमल फेस्टिवल में हुक्काम का क्रैकडाउन। ऊंटों की झुर्रियां दूर करने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन लगाने और मसनूई अशिया इस्तेमाल करने पर 40 से ज्यादा ऊंट नाअहल करार पाए। और बॉलीवुड की बार्बी डॉल कैटरीना कैफ की डोली तैयार। आज विकी कौशल के साथ जिंदगी की नई राह पर कदम रखेंगी कैटरीना कैफ की मेहंदी की तस्वीर वायरल। वी कैट वेडिंग ट्रेंड करने लगा। राजस्थान के तारीखी किले में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात, मीडिया कवरेज पर पाबंदी, मेहमानों को भी मोबाइल फोन इस्तेमाल न करने की हिदायत। सर्दी में इजाफा होते ही लोगों ने देसी रुई से रजाइयां बनवाने वाली दुकानों का रुख कर लिया। रुई की रंगीली रजाई शदीद ठंड में सर्दी को रोकने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रही है। वक्त बदला है मगर देसी रजाई बनाने का तरीका नहीं बदला। देसी रुई से रजाई कैसे बनती है, जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद अली रजा से। ठंड बढ़ते ही लोगों ने नई रजाइयां खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया और देसी रुई से नई और पुरानी रजाइयां बनवाने लगे। वक्त बदल गया मगर देसी रुई से रजाई बनाने का अंदाज वही रहा। रजाई, गद्दा, तकिया बनाने के लिए रुई को पहले बेला जाता है, फिर पंजाई के बाद भराई और फिर सलाई का मरहला आता है। देसी रुई से बनी रजाइयां बाजारी रजाइयों की निस्बत नरम, गर्म और ज्यादा मजबूत होती हैं। रजाइयां बनाने वाले कहते हैं रुई की देसी रजाइयां नरम और पायदार होती हैं। इन्हें बनाने में काफी मेहनत और वक्त भी लगता है मगर इतनी महंगाई के बावजूद इन्हें उजरत पूरी नहीं मिलती। देसी कपास की जो रुई होती है ना, ये बहुत मुलायम होती है। ये बाजार की निस्बत बहुत अच्छी होती है। बाजारी रजाइयों की निस्बत ये बहुत गर्म होती हैं। हम दिन में कम से कम 3 से 4 रजाइयां बनाते हैं और इसकी उजरत बहुत कम है। जमाने ने करवट बदली मगर देसी रजाइयों की मांग कम न हुई। देसी रजाइयों की तैयारी का काम मुश्किल है मगर माहिर कारीगरों की बदौलत ये सिलसिला आज भी जारी उसारी है।